नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। गोवा पुलिस ने आज हिसार के अर्बन स्टेट में बंधन बैंक में कुछ खातों को खंगाला है और इसमें से एक खाता सुधीर सांगवान का बताया जा रहा है, जिन पर एलिगेशन है कि उन्होंने सोनाली फोगाट की हत्या को अंजाम दिया, ड्रग्स देकर हत्या की गई। इस खाते को खंगालने का मतलब ये था कि इसमें ट्रांजैक्शन किस किस से आई हैं, किस किस को की गई हैं, नॉमिनी कौन है, कहाँ कहाँ पैसा आता था, कहाँ से जाता था, कितना आया कितना गया, ये तमाम चीज़ें गोवा पुलिस ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। और इसी बीच खबर ये आई कि गोवा में सोनाली फोगाट का मर्डर किया गया तो एक फ़ोन गोवा के एक बड़े नेता को भी लगाया गया और नेता से गुहार लगाई कि बचा लीजिए। मेरे साथ वतन ढाका हैं, इस वक्त सोनाली फोगाट के भाई हैं। वतन, आज गोवा पुलिस बंधन बैंक गई थी, वहाँ पर सुधीर सांगवान के खातों को खंगाला है। उसमें से ये देखने की कोशिश की गई कि ट्रांजैक्शन कहाँ की गई थी, कहाँ से पैसा आया था, कहाँ जा रहा था। तो आपको कोई जानकारी थी और किस किस बैंक में उनके खाते हैं या क्या क्या चीज़ें? देखो, ऐसा हमारा कभी खातों से कोई जैसे ना कभी काम हुआ, जैसे तो ना हमने कोई ट्रांजेक्शन की, तो हमें ऐसा नहीं पता भी उसके कहाँ अकाउंट है, कितने अकाउंट है, ऐसा हमें हमारी कोई जानकारी में नहीं था जी। उससे पहले लॉकर भी कल गोवा पुलिस ने, जो आपका संत नगर में घर है सोनाली का, वहाँ पर भी वो खुल नहीं पाया था। तो आप चूँकि भाई हैं सोनाली के, कभी वहाँ जाना भी रहता होगा, तो आपको थोड़ी सी जानकारी इस तरह की है कि इस लॉकर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसमें गहने हो सकते हैं, क्या नकदी या कुछ पेपर्स हो सकते हैं? हम अपनी कीमती चीज़ रखते हैं लॉकर वगैरह में, तो पहले भी वहाँ उसी लॉकर में चोरी हो चुका था उनका एक, पहले भी ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह चोरी हो गए थे। और अब जैसे एक बार पहले भी गोवा पुलिस वहाँ गई थी, कल भी गई थी, तो उन्होंने काफ़ी घर को सर्च किया, उनको कुछ ऐसा मिला नहीं वहाँ। एक लॉकर मिला, बोले जी ये क्या है, मैं भी कुछ हो सकता है शायद इसमें, तो उन्होंने उसको सील करके आए हैं कल वो। बड़ी बात यह है कि गोवा पुलिस जो इस वक्त एंगल तलाश रही है, वो ये तलाश रही है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, हत्या का जो मोटिव है वो क्या है, क्या पैसा है। गोवा पुलिस की अगर नज़र में देखें या उनकी जो तफ्तीश जिस दिशा में जाती है, उससे ऐसा लगता है कि गोवा पुलिस को सिर्फ एक एंगल अभी नज़र आ रहा है कि ये पैसे के लिए हत्या की गई है, धन के लिए हत्या की गई है इसके पीछे, जबकि पॉलिटिकल एंगल को अभी तक नहीं तलाशा गया। क्या पॉलिटिकली एंगल गोवा पुलिस ने अभी तक शुरू किया है कि इस पे भी काम किया जाए कि या इस पे राजनीतिक कोई कारण वजह हो सकती है हत्या के पीछे? ये हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया भी हमारी 3-4 टीम है, उनका अलग अलग है। हमारी सिर्फ ड्यूटी इनके यहाँ के प्रॉपर्टी के लिए आई है, वो देखने के लिए भी उनका कितने खेत कहाँ है और घर कहाँ है। मतलब ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि भी ये हत्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की गई थी, मतलब धन के लिए की गई थी, जायदाद के लिए की गई थी। हाँ, तो अभी वहाँ गोवा पुलिस ने, जो पुलिस से सुधीर सांगवान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन ये नहीं बता पूछ पाई वहाँ की गोवा पुलिस अभी तक उनको भी मारा क्यों गए। कोई तो वजह होगी, किसी खुद के लालच में या दूसरों के कहने पे, कोई ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया। करीब करीब उनको रिमांड का 10 दिन का टाइम लिया था वहाँ की पुलिस ने, करीब 1 हफ्ता हो गया, तो लेकिन इससे आगे कोई जांच बढ़ी नहीं रही, इससे आगे तो उनसे कुछ उगाल नहीं पाई पुलिस वहाँ की। पुलिस सोर्स ये बताते हैं कि भाई उन्होंने फ़ोन किया अपने बचाव के लिए या खुद की मदद के लिए किसी बड़े नेता को गोवा में, तो ये भी एंगल तलाश लेना चाहिए था। आपको लगता है कि पॉलिटिकली कनेक्शन को तलाशा जाना चाहिए? वो तो वहाँ की पुलिस को पूछना चाहिए भी किससे संपर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इसके साथ क्या जानकारी इसकी, पहले भी जानता था कि नहीं, वो तो वहाँ की पुलिस अगर सख्ताई से पूछेगी तो वो बता पाएंगी। हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है भी आज ये बात हुई, आज ये बयान आया, ये सुधीर ने ये बातें कही हैं। 3 दिन से गोवा पुलिस हिसार में ही है, 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो आप कितने सेटिस्फाई हैं कि गोवा पुलिस जो जांच कर रही है, जिस एंगल पे जांच कर रही है, वो वाकई मतलब ठीक है भी, हाँ ये इससे सेटिस्फाई हैं, या कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में रहती कि नहीं वो चीज़ें तो, वो एस्पेक्ट तो छोड़ ही दिए हैं जिस पे जांच होनी चाहिए थी? हमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं लग रहा है। पहले तो वो जैसे जिन लोगों ने हम जैसे मीडिया के सामने बयान दिया या वहाँ जो देखे गोवा पुलिस को बयान, उन्हीं बयान को दोबारा लिखकर उन्हीं से हमें से बस वो सेटिस्फाई करने की वो कर रही है उसी में। अच्छा, अब सीएम मनोहर खट्टर से भी मुलाकात हुई थी परिवार के लोगों की, उन्होंने भरोसा दिया था कि जैसा परिवार चाहेगा जांच कराएंगे, सीबीआई जांच की बात की गई, लेकिन गोवा सरकार ने बिल्कुल टोटली सिरे से खारिज कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होगी। हमारी फैमिली मिली थी यहाँ के सीएम से, तो बात हुई तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, अभी पार्टी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ है, जहाँ भी जरूरत होगी हम मिलेंगे आपको, आपकी हेल्प में करेंगे। और हरियाणा की सीएम ने वहाँ की सीएम को लेटर भी लिखा भी ऐसे सीएम की सीबीआई जांच होनी चाहिए गोवा। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही ऑफिस खेल हो रहा था या हरियाणा की सरकार वाकई चाहती थी सीबीआई से जांच हो? क्योंकि बीजेपी की सरकार गोवा में है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, तो क्या ये सरकारें जो एक ही पार्टी की दोनों जगहों पर हैं, ये आपस में मानती नहीं है या फिर आपके साथ में खेल हो रहा है?
हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, जांच होगी आपकी। वहाँ के गोवा की सीम का बयान आता है भी हमारी पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, अगर जरूरत होगी तो हम करवाएंगे। ईमानदारी क्या होगी, जैसे अभी मैंने मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला है कि वहाँ के किसी अधिकारी की जो ड्यूटी लगी उस पर खुद पे 9 केस हैं। वो क्या जाँच करे, क्या न्याय मिलेगा हमें? तो हम तो इसीलिए बार बार कर रहे हैं भी इसमें CBI की जाँच होगी तो भी अच्छे से निकल पाएगा भी कौन आदमी के कहने से ये किया, उसने किस लालच में किया और क्यों किया ये मर्डर। हाँ जी। डायरी भी मिली है सोनाली फोगाट की, जो खुद की डायरी थी, तो उसमें क्या कुछ निकला है? उनकी जैसे जो हमारी जो आदमपुर विधानसभा है, तो यहाँ के लोगों का मिलना जुलना होता था, उन लोगों के नंबर हैं, लोगों की जो समस्या थी वो लिखते थे, उनमें रूटीन के जो काम होते वो लिखते। वो डायरियाँ 3-4 मिली, हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं उस डायरी में। बाकी वो गोवा पुलिस ने कहा भी हम ये डायरी ले जाना चाहते हैं, हमने उनको दे दी, ले जाओ। उनके जो फ़ोन थे जो अपने पास रखती थी नंबर्स, वो परिवार के पास हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है? वो जैसे भाई यहाँ से गए थे गोवा, तो वो सुधीर सांगवान के पास ही था मोबाइल। वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ से उनसे लिया, और गोवा पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रखी। तो आराम से घूम रहा था, खुद का फ़ोन भी नहीं छीन रखा था ना सोनाली जी का। उस पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, वो तो आराम से रिलैक्स होकर घूम रहा था। शाम को होटल में चला गया, सुबह फिर आ गया वो, तो उस पर कोई बंदिश नहीं थी। वो अभी वो गोवा पुलिस की हिरासत में, मोबाइल यहाँ आने के बाद ले लिया उन्होंने। आपने भी जैसे, क्योंकि परिवार का देखिए जब वो नहीं रही हैं तो पीछे परिवार ही चीज़ों को देखता है, बेटी बहुत छोटी है, तो आपने इनको संभाला, उनके खातों को संभाला, और किस किस बैंक में खाते हैं, क्या कुछ जमा है उसमें, इस तरह की चीज़ें परिवार की तरफ से की गई? बैंक में जैसे ये है कि बैंक में जो नॉमिनी होता है वो उनको ही बताते हैं। वो हमें कोई अभी कुछ ऐसी मैसेज नहीं आया ना कोई बता। जैसे नॉमिनी कौन रहे हैं उनके बैंक अकाउंट्स पता ही नहीं हमें, क्योंकि हम 10 दिन से तो यहीं बैठे हैं, आपको पता है। और अभी हमें कुछ ऐसा कोई मैसेज नहीं है हमारे पास, कोई बैंक से, कोई किसी से भी, क्या कौन नॉमिनी है इनका, इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस चीज़ को लेके कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है अभी। सुधीर सांगवान को 10 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया था, और 2-3 दिन के बाद में उनकी रिमांड की जो अवधि है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यही एक मौका रहता है पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन करने का, और उसके बाद में हो सकता है कि उनको जुडिशियल रिमांड पे यानी कि जेल में भेज दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये इस वक्त जो है, जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी वही काम आएगी, क्योंकि केस इसी इंक्वायरी के बेस पे आगे चलेगा? हाँ, ये तो है ही। उसका रिमांड और बढ़वाना चाहिए, और अच्छे से उसका अगर अच्छे से पूछा जाए तो वो ज़रूर बता पाएगा भी मैंने ये मर्डर क्यों किया, किसके कहने पे किया। पहले ये भी कहा जा रहा था भी उसका नार्को टेस्ट हो जाए तो चीज़ें आ सकती हैं, वो बोल सकता है, तो आपने भी मुख्यमंत्री से ये कहा था। तो आपकी बातों पे गौर कर रही सरकार? नार्को टेस्ट के लिए तो किसी ने हाय नहीं भरी अभी तक। हाँ, उन्होंने CBI जांच के लिए गोवा के CM को लिखा था। अब दोबारा फिर CM साहब से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, CBI जांच के लिए मिलना है दोबारा से। तो कैसे कोशिश हो रही है, मतलब डायरेक्ट फ़ोन लगाया जा रहा है या किसी को से बीच में बात हो रही है कि वो मिलवा दिया जाए? तो CM ऑफिस में फ़ोन किया है पहले भी हमने, अब भी दोबारा CM साहब के ऑफिस में फ़ोन किया। वो कह रहे हैं हम आपको टाइम बता देंगे, 2 दिन से CM साहब बिजी हैं। जी। ये जो पुलिस आई थी गोवा की यहाँ, तो आपके परिवार की भी कुछ स्टेटमेंट्स ली गई हैं? क्योंकि कुछ घटना आपने जो बताई थी सोनाली को लेके, वो यहाँ की हरियाणा से जुड़ी हुई है। जिन लोगों के बात हुई, जैसे मेरे से बात हुई, माँ से बात हुई, मेरे बहनों से, मेरे सिस्टर, उन सभी की स्टेटमेंट ली और उनको वेरीफाई किया उन्होंने बस। क्या कहा है आपने, मतलब मोटे मोटे तौर पे? मेरे से तो ज़्यादा बात हुई नहीं सुधीर की। सुबह फ़ोन आता है उनका 8:33 पे, और उन्होंने ये कहा सोनाली जी का हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई है। और उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने दोबारा उनको पूछा भी आप कहाँ हो, कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुई? तो उसने उस टाइम पहले तो ये बताया, उसके बाद उसने टाइम चेंज कर दिया। कहता है अभी 7 बजे उनका, मैं जैसे उनके रूम से बाहर गया, वापसी आया तो उनका पेट नहीं हिल रहा था, फिर मैं हॉस्पिटल ले गया। और मेरे के अलावा जैसे रिश्तेदारों को पता चला तो उनको वो अलग टाइम बताता है 2 बजे का, भी सोनाली जी की 2 बजे तबीयत ख़राब होती है। तो अगर 2 बजे तबीयत ख़राब होती है, बार बार स्टेटमेंट चेंज किए उन्होंने। और वो कहता है भी 2 बजे रात को तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया, कोई सुविधा क्यों नहीं ली किसी से, होटल वालों से हेल्प नहीं ली किसी से? उसको तो इरादा ये था मारने का था। और उन्होंने बयान में खुद कह रहा है अभी मैंने 2-3 घंटे से उनको बाथरूम में बंद रखा, जो बहुत छोटा बाथरूम है, केबिन टाइप का, बहुत ज़्यादा उन्होंने। और उनके बॉडी पे निशान मिले, आपको ही पता है। तो उनको मारा गया है, सीधी सी बात, उनका मर्डर हुआ है। अंजुना जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का, जो गोवा का, वहाँ जो शिकायत दी गई थी, परिवार के लोग जिस वक्त वहाँ गए थे इनके मर्डर के बाद में बॉडी को लेने के लिए, तब जो एक शिकायत दी गई थी उसमें कुछ जो आरोप लगे थे वो यहाँ के लेके भी लगे थे कि वो ब्लैकमेल कर रहा था, इससे पहले उसने कुछ और किया था। तो इन चीज़ों को भी क्या गोवा पुलिस ने यहाँ के वेरीफाई किया? इस चीज़ में तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा भी था भी इसमें आपने क्या कार्रवाई करी, वो कह रहे हैं जो विसरा रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। कुल मिला के गोवा पुलिस की जो कार्रवाई है या इन्वेस्टिगेशन है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, जो शुरू में हमने 2 लोगों उनको 5 लोगों को पकड़ने के बाद, अरेस्ट करने के बाद आगे हमें कोई अपडेट मिल ही नहीं रही, नहीं कुछ भी ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ वहीं रुका हुआ है केस।
ये वतन डाका थे, सोनाली फोगाट के भाई हैं और गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है और ना ही हरियाणा सरकार की बात से। हरियाणा सरकार ने वायदा किया था कि मामले की सीबीआई जांच कराएंगे, बात की गई, धरातल पे कुछ नहीं है। गोवा की सरकार ने, गोवा के सीएम ने साफ कह दिया कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होगी। उन्होंने अपनी पुलिस पर भरोसा जताया और कहा कि जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी पुलिस कर रही है, वो ठीक कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और गोवा पुलिस हिसार से अब जाएगी। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान के अकाउंट को खंगाला है, उसकी ट्रांजैक्शन को देखा है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, किस तरह की ट्रांजैक्शन रहती थी और नॉमिनी कौन थे, तमाम तरह की चीज़ें वो कलेक्ट करके यहाँ से लेके जा रही है। जो लॉकर था, जो कल खुल नहीं पाया था, तो उसको अभी वो परिवार के लोग उसको खोलने की ट्राई करेंगे या सील कर दिया गया है, किस तरह? नहीं, वहाँ की गोवा पुलिस ने यही बोला हमें भी आपको नहीं छेड़ना इसको कुछ भी। गोवा पुलिस या हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में खोला जाएगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको आप ऐसे, उन्होंने सील लगा दी और उसमें एक लेटर लिख के लगा दिया जी। कुल मिला के अगर उस लॉकर के अंदर कोई रहस्य है या कोई चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ें जो काम आ सकती हैं इस जांच में, अगर वो हैं तो वो फिर जब वो खुलेगा तो बाहर आएंगी। इस वीडियो पे आप कमेंट करें, खुल के शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।